हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। 2025 में यह व्रत हमें किस दिन करना है, पारण का सही समय क्या है और इस व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दान क्या करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपार धन संपदा को देने वाली, अपार पुण्यों को देने वाली एकादशी है। तो देखिए, आज अब जाने अनजाने में हमारे द्वारा किए गए पाप उनका नाश करने वाली एकादशी है। जो कि देखिए, जो लोग व्रत करते हैं वो तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक रहते हुए भी आप इसका पूजन कर सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी नारायण भगवान का या राधा कृष्ण भगवान का संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सुबह सवेरे हम अपने घर में जैसे डीप क्लीनिंग कर लेंगे। अपने मंदिर में पूजा करना चाहें तो मंदिर में पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं पे भी चौकी लगा के और वहाँ पे भी आप अच्छे से प्रेम भाव से पूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए, हम विष्णु जी की, नारायण जी की, किसी भी स्वरूप की हम पूजा करेंगे उस दिन। तो देखिए, हमने एक विष्णु जी की फ़ोटो ले लिया है। उसके बाद देखिए, हमने उनको तिल और फूलों का आसन देते हुए उनको विराजमान कर लिया। उसके बाद देखिए, हम सर्वप्रथम गणेश जी को विराजमान करेंगे। उनको भी तिल और फूल का आसन देते हुए भी उनका हम विराजमान करेंगे। उसके बाद देखिए, हमारे घर पे जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं वो भी विष्णु जी के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो देखिए, मैं एक प्लेट में स्वास्तिक बना के और अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। जो कि एकादशी पे लड्डू गोपाल की भी विशेष सेवा पूजा होती है, उनकी अलग से भोग लगाई जाती है। तो कहा जाता है कि देखिए, एकादशी पे, पूर्णिमा पे हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराते हैं, नहीं तो कच्चे दूध से भी उनको स्नान कराना चाहिए। और ना हो सके तो आप अपने नहाने के पानी में, लड्डू गोपाल के पानी में हम गंगा जल मिला के भी उनको स्नान आदि कराएंगे। देखिए, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा रही हूँ। बहुत ही प्रेम भाव से हम उनको पंचामृत स्नान करा लेंगे। तो देखिए, अपने लड्डू गोपाल को चाहे तो आप सुबह सुबह पूजा करके और अलग से चौकी लगा के भी पूजा करना चाहें एकादशी की, तो सुबह सवेरे हम जग लेंगे। जग के उसके बाद देखिए, घर को अच्छे से हम एक दिन पहले ही डीप क्लीनिंग से सफाई करते हैं। जो कि हमें एकादशी पे हमें घर की चाहे मंदिरों की सफाई नहीं करनी होती है। और अपरा एकादशी पे हम ऐसे ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा के उनको स्नान आदि करके और उनको अच्छे से पीले रंग का वस्त्र धारण कराएंगे। जो भी आपके पास साफ सुथरे वस्त्र हो, अपने लड्डू गोपाल को वो धारण कराए। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी की तैयारी हमारी हो गई है, उनकी हम विराजमान करेंगे। तो देखिए, अलग से चौकी लगाना चाहें तो आप अलग से चौकी लगा सकते हैं। मंदिर में भी ये पूजा अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल को आसन देते हुए उनको वहीं पे पास में हम विराजमान करेंगे। उसके बाद हम उनके पास गाय माता को भी रख लेंगे। तो उसके बाद देखिए, हम फूलों से आचमन करेंगे, भाव स्वरूपी सभी को स्नान कराएंगे। जो कि हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया है। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी हम गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे और श्री हरि विष्णु जी को भी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, हम दीप प्रज्वलित करेंगे। जो कि हो सके तो आप शुद्ध देसी घी के भी आप दीपक जला सकते हैं, नहीं तो शुद्ध देसी आप तिल, जिसमें मिलावट ना हो, तिल के भी दीपक आप उस दिन जला सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। जो कि लाल रंग का पुष्प है, आप चाहें तो कोई सा भी रंग का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। सभी के चरणों में हम पुष्प अर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल के पास भी पुष्प अर्पित करेंगे। तो देखिए, हम पुष्प अर्पित करने के बाद हम सभी को इत्र अर्पित करेंगे। जो कि एकादशी पे हमें अवश्य रूप में इत्र अर्पित करना चाहिए गणेश जी के भी। और आप चाहें तो कॉटन में भी इत्र लगा के आप विग्रह के पास, लड्डू गोपाल के पास आप रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम तिल से और चंदन से, रोली से हम तिलक करेंगे। क्योंकि देखिए, तिल हमारे एकादशी पे विशेष महत्व रखता है। जो कि चंदन भी हमें तिलक करना चाहिए, दिए पे तिलक कर लिया। और उसके बाद देखिए, हम गणेश जी को भोग अर्पित करेंगे। जो भी आपने भोग रखा हो, मिश्री, मिठाई, फल, जो भी आपने भोग में रखा हो। तो देखिए, अपरा एकादशी का जो मुख्य भोग है वो है खीरा और ककड़ी।
जो कि एकादशियों पे हर एकादशी का अलग अलग महात्म बताया गया है, अलग अलग भोग बताया गया है। तो अपरा एकादशी पे खीरे का, ककड़ी का हमें भोग करना चाहिए अवश्य रूप से, और उसे पारण में भी अवश्य रूप से लेना चाहिए। जो कि देखिए हम तुलसी दलपत्र भी तोड़ के एक दिन पहले ही नियमों का पालन करते हुए हम तुलसी दलपत्र को तोड़ के रख लेंगे, और सभी के भोग में हम तुलसी दलपत्र का भोग लगाएंगे। जो कि तुलसी दलपत्र के बिना हमारे बिना एकादशी में उसकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। किसी कारणवश हम तुलसी दलपत्र नहीं तोड़ पाते हैं, हमारे पास नहीं रह पाता है, तो कहीं से भी आप जैसे डंठल हो गया, पत्ते ना तोड़ के 2-4 डंठल आप तोड़ के या किसी पानी वाले पात्र में उसको रख देंगे तो वो कई दिनों तक ताज़ा और हरे भरे हमारे तुलसी के डंठल रहते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा लोटे में जल ले लेंगे, जल हम सूर्यदेव को अर्घ देंगे। उसके बाद देखिए हम धूप दिखाएंगे, सभी को हम प्रेम भाव से धूप दिखाते हुए और वहीं पे रख देंगे। और आप पूरे घर में भी धूप दिखा सकते हैं, मंदिर में धूप दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए एकादशी की जो व्रत कथा बुक आती है उसे आप अवश्य से अवश्य रूप में ले आए। देखिए अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में ये एकादशी आती है और लक्ष्मी नारायण जी का यह व्रत माना जाता है, और कई फलों के बराबर हमें इसका फल मिलता है, कई पुण्यों के बराबर फल मिलता है। उसके बाद देखिए हम कपूर से इतनी सारी सामग्रियों का पूजा करते हुए कपूर की हम हवन करेंगे, कपूर से आरती दिखाएंगे। तो आप चाहें तो जो आपने दीपक जलाया है, जो जोत जलाया है, उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे छोटा मोटा हवन सामग्री से भी हवन कर सकते हैं। आप पूरे घर में उस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें, हवन दिखाएं। जो कि आप अपनी दहलीज पे उस दिन आप दहलीज पे दिया दिखाए, तुलसी जी के यहाँ शाम को आप ज़रूर दिया दिखाएं। दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए उस दिन, जो कि हमारी जो एकादशी होती है, मेन जो भी एकादशी की विशेष पूजा होती है। उसके बाद ये पूरा कपूर का धुनी आप पूरे घर में दिखाइए, और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। जो भी भोग प्रसाद है दिया को 3 बार आचमन करके ठंडा कर लेंगे, या जो भी भोग प्रसाद है हम घर पे सभी को पूरे तरह से बांट देंगे। और जो जल है सूर्य को अर्घ दे के हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और देखिए इस साल जो हमारी एकादशी पड़ी है, और हाथों में जो फूल थोड़ा सा हम तिल ले लेंगे, और कथा सुनने के बाद हम जो भी हाथों में फूल है वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो देखिए इस साल जो हमारी एकादशी पड़ी है आप प्लीज़ कहीं नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। अपरा एकादशी का जो हमारा व्रत है हमें किस दिन करना है, पारण का सही समय क्या है। तो देखिए 2025 में 23 मई को हमारा अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो दिन पड़ रहा है शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। और अपरा एकादशी का व्रत का हमें पारण सही समय पे करना होता है। तो देखिए 2025 में 24 तारीख को सुबह में हमें अपरा एकादशी का व्रत खोलना है, जो 24 तारीख को सुबह में 5:26 से लेके 8:40 के बीच में हमें पारण व्रत का पारण करना होगा। यानी बिल्कुल ठीक समय पर अपना व्रत खोलना होता है, जो कि नियमों का पालन करते हुए हमें 3 दिनों का व्रत माना जाता है। एक दिन हमारी दशमी का नियमों का पालन करते हुए एकादशी का हमारा व्रत रखा जाता है, और द्वादशी को हमें सही समय पे पारण करने का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और देखिए जो भी आपने पूजा सामग्री यहाँ पे रखा है तो आप अपने लड्डू गोपाल को उनकी जगह पे विराजमान कर दीजिएगा। और द्वादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद यहाँ पे आप अगर मंदिर में आप अपने फ़ोटो और जो भी विग्रह है आपने स्थापित कर दिया है तो वहाँ पे दीप धूप प्रज्वलित करके भोग लगा के आप अपना पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और आज की पूजा विधि आपको कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।